हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार गुर्जर कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2013 का पेपर सॉल्व करवाना है। इसको प्रारंभ करते हैं। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? कितना होता है? 10.41%। राजस्थान का कृषि जलवायु खंड बी क्या है? ये आता है तीसरा, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। इसका कुल क्षेत्रफल है 1.72 मिलियन हेक्टेयर। इसमें कुल जिले आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, दूसरा देखते हैं। राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल क्षारीय एवं लवणीय मृदा से ग्रसित है? कितना होता है इसमें ग्रसित? 10.6 लाख हेक्टेयर। कितना होता है? 10.6 लाख हेक्टेयर। अम्लीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? अम्लीय में किसका करते हैं? चूना का। लेकिन क्षारीय में किसका करते हैं? जिप्सम का। भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत भूमि को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? कितने में किया गया है? 8 को। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक सामान्य जल संग्रहण रचना है कौन सी है? शुष्क में खडीन। यह जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर की तरफ पानी को एकत्रित करने का स्थान होता है। इनमें से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? कौन सा होता है? यूरिया। और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होता है 46%। लेकिन डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है नाइट्रोजन की 18 और फास्फोरस की होती है 48 या 46 और पोटास होता है 0। अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक नत्रजनन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? अनाज वाले में किया जाता है एजेटोबैक्टर। लेकिन एजोला का प्रयोग करते हैं धान में और राइजोबियम कल्चर का करते हैं दलहनी फसलों में। राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई के स्रोत क्या हैं? कुएं एवं नलकूप। इसमें कुल क्षेत्रफल आता है लमसम 65 के लगभग। इनमें से सफ़ेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? गंगा सफ़ेद। आगे देखते हैं। राजस्थान में सरसों की बुआई की औसत बीज दर क्या है? सरसों की बीज दर औसत रखते हैं 4 से 5 kg। और सरसों की परजीवी खरपतवार कौन सी है? ओरोबैंकी। आगे देखते हैं। मूंग फसल में प्रति हेक्टेयर उचित पौधों की संख्या कितनी होती है? इसमें होती है 3,33,000। आगे देखते हैं। वृक्षों एवं घास को एक साथ उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? वृक्षों एवं घासों की पद्धति को क्या कहते हैं? सिल्वीपेस्ट्रल। तीसरा। ठीक है, गेहूं की फसल में सिंचाई की मुख्य क्रांति अवस्था कौन सी है? कौन सी होती है गेहूं में? शीर्ष जड़ जमने के समय या होता है CRI 21 दिन में करते हैं। सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? सोयाबीन में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है? 20%। लेकिन सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है 40 से 42%। इनमें से किस शाकनाशी का मक्का, उड़द, अंत शस्यन में प्रयोग करना चाहिए? कौन सा है इसमें? स्टोम। भूमि समतुल्यता अनुपात किसका निर्धारण बिंदु है? किसका होता है इसमें? मिश्रित खेती का। कौन सा आता है? मिश्रित खेती का। आगे देखते हैं। संकुल मक्का का, एक मिनट रुको। संकुल मक्का प्रमाणित बीज उगाने के लिए मक्का के एक खेत से दूसरे खेत की दूरी कम से कम रखनी चाहिए। कितनी रखते हैं इसमें?
100 मीटर। कितने रखते हैं? 100 मीटर, क्योंकि उसमें परागणों का एक दूसरे पर नहीं आ सके परागण। 1 मिनट। सुरक्षित अनाज भंडारण हेतु दाने में कितना प्रतिशत नमी उपयुक्त है? कितना रखते हैं नमी इसमें? 8 से 10%। लेकिन तिलौनों में कितना रखते हैं? 6 से 8। वर्तमान में कौन सी राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है? कौन सी है महत्वपूर्ण योजना? आत्मा। यह कृषि से एक संबंधित योजना है, आत्मा। अच्छा क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल है, कितना रखते हैं इसमें? 12 मिलियन हेक्टेयर था इस टाइम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी विटामिन सी। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? बारबेंडेस चेरी में 2000, लेकिन आंवला में पाया जाता है 600। राजस्थान की देसी गुलाब की खेती किस जिले में सबसे अधिक उपयुक्त है? देसी गुलाब अजमेर में। पाले से निमन में से कौन सी फसल अधिक प्रभावित होती है? पाले से कौन सी होती है? पाले से होती है टमाटर। कौन सी होती है? टमाटर। संतरा में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है? संतरा में कौन सी रखते हैं इसमें? जैसे कर्तन, कलिका, बीज द्वारा उपरोक्त सभी संतरा में करते हैं कलिकायन। ठीक है, संतरा में करते हैं कलिकायन। आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय है? आम का पौधे लगाने का उपयुक्त समय कौन सा है? जुलाई, बरसात प्रारंभ होने के साथ। उद्यान लगाने की विभिन्न विधियों में से मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है? उद्यान में कौन सी विधि अपनाई जाती है? वर्गाकार। पुराने या आर्थिक रूप से कमजोर बाग को सुधारने हेतु प्रसारण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि? पुरानी शाखाओं को हटाने के बाद में कौन सी विधि अपनाते हैं इसमें? चोटी कलम बांधना या टॉप वर्किंग। चोटी कलम या टॉप वर्किंग, क्योंकि इसके सूखी हुई शाखाओं को काटने के बाद में नई कलिका का फुटान का निर्माण होता है। नींबू वर्गीय फसलों में फल झड़न समस्या को रोकने के लिए किस पादप वर्धी नियंत्रण का छिड़काव करते हैं? किसका करते हैं? 2,4-D। इसमें 20 ppm से कम रखते हैं। टमाटर में बसंत ग्रीष्मकालीन फसल के लिए नर्सरी में बीजों की बुआई कब करते हैं? कब करते हैं टमाटर में बीजों की बुआई? जनवरी में। कब करते हैं? जनवरी में। प्याज की खरीफ फसल लेने के लिए उपयुक्त किस्म है? कौन सी है प्याज की खरीफ फसल लेने के लिए? N53। पिचेती झुलसा रोग से फसलों को बचाने के लिए छिड़काव करें। कौन सा करते हैं इसमें? पिचेती झुलसा के लिए 0.2% मैनकोजेब। आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है? इसमें आम्रपाली। ठीक है। और आम्रपाली की दूरी रखते हैं 2.25 × 2.25। इसके प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या रखते हैं 1600। अम्लीय भूमि में किस फल की खेती सुगमता से की जा सकती है? अम्लीय भूमि में किसकी की जा सकती है सुगमता से? जैसे अमरूद की। कौन से? अमरूद की। भारत में तुड़ाई उपरांत लगभग कितने प्रतिशत फल उपयोग से पूर्व नष्ट हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं तुड़ाई से पूर्व? 30 से 35%। जेली के जमने में मुख्यतः कारक क्या है? जेली किससे जमती है? पैक्टिन। और पैक्टिन पाया जाता है जेली में 1%।
और जेली बनाई जाती है अर्ध पके अमरूद से। उत्तरी भारत में मटर की बुआई कब की जाती है? उत्तरी भारत में मटर की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर या नवंबर माह में, और इसमें बेस्ट आएगा अक्टूबर। जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने जोन में विभाजित किया गया है? कितने जोन में? 10 जोनों में। कितने में? 10 जोन में। आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? कितनी होती है? 15 से 20 क्विंटल। कितनी होती है? 15 से 20 क्विंटल। सिंचाई की छिड़काव या बूंद बूंद विधि से लगभग कितने प्रतिशत पानी की बचत होती है? कितनी होती है? 45%। गिर गाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? गिर गुजरात में, और गिर अभयारण्य भी गुजरात में होते हैं। मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? मालवी नस्ल का कौन सी जगह है उत्पत्ति स्थान? मालवी, मध्य प्रदेश। निम्न में से सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? होलिस्टन फ्रीजियन। सबसे ज़्यादा वसा वाला दूध देने वाली नस्ल है? कौन सी होती है वसा सबसे ज़्यादा? भदावरी, और इसमें होता है 13 से 14%। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? बकरी की कौन सी है? जमनापुरी। कौन सी होती है? जमनापुरी। राजस्थान में सबसे फाइनल कारपेन ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल का नाम क्या है? कौन सी है इसमें? चोखला। कौन सी है? चोखला। इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? मुर्गियों में कौन सी है? रानीखेत। ठीक है। दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? दुग्ध बुखार होता है कैल्शियम की कमी से। किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं? किस बीमारी के टीके के बचाव लगाए जाते हैं? गलघोटू। लमसम सभी टीके मई जून के आसपास लगाए जाते हैं। ठीक है। इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक का कार्य करती है? अरंडी का तेल। अरंडी का तेल करता है इसमें। ठीक है। इनमें से कौन सी दवा जीवाणुओं के रूप में काम में ली जाती है? जीवाणु के रूप में काम करती है फिनोइल। कौन सी काम करती है? फिनोइल। एक दिन की मुर्गी के चूजों को कितनी बीमारियों का टीका लगाया जाता है? कौन सी का लगाया जाता है एक दिन की मुर्गियों में? रानी खेत। यह वायरस जनित बीमारी है। कौन सी है? वायरस जनित बीमारी। भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? कौन सी है? गुजरात में भैंसों में। इसमें जाफराबादी। कौन सी है? जाफराबादी। नीला तोता का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? इसमें होता है कृमिनाशी। ठीक है। कृमिनाशी। मेहसाना नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है? किसके दो संकरों से? मुर्रा और सूरती। ठीक है। निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है? सबसे ज़्यादा किस में वसा होती है दूध में? जर्सी। इसमें होता है 4 से 5% लगभग। अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की गई है? अविकालीन किसके संकर से? मालपुरा इंटू रेम्बुलेट से। तीसरा, दराती सींग किस नस्ल की पहचान है? दराती किस नस्ल की पहचान है? सूरती। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा।
पशुओं में आयु का अनुमान लगाया जाता है दांत देकर। किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? किस पर होता है? नीली रावी या दिल्ली के आसपास पाई जाती है नीली रावी। ठीक है।